हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और क्लास 9th का है। तो आज दोस्तों हम लोग ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या मतलब मुख्य पॉइंट्स हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी को दबा दे ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या सब पॉइंट्स रहेगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे बात, है ना। तो चलिए मेन पॉइंट्स में क्या सब रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ना। उसके बाद उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है ना ट्रायंगल्स का, उसके बारे में देखेंगे। और इनइक्वलिटीज़ के बारे में भी धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल है क्या, क्योंकि ये चैप्टर पूरा तरीका से ट्रायंगल पे ही बेस है। तो ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा फॉर्म होता है, उसको कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए, मान के चलिए ये ट्रायंगल है पी, क्यू और आर। ये दोस्तों देखिए तीन साइड से बना हुआ है ना, तीन इसमें जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पी क्यू लाइन, एक पी आर लाइन और एक क्यू आर लाइन। तो दोस्तों तीन लाइन है इसमें। और दोस्तों इसमें जो है इसका देखिए तीन साइड हो गया, एक पी क्यू, एक क्यू आर और एक पी आर। तीन एंगल हो गया, एक एंगल पी, एक एंगल क्यू और एक एंगल आर। और तीन वर्टिसेस हो गया, एक वर्टिसेस पी, एक वर्टिसेस क्यू और एक वर्टिसेस आर। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला है दोस्तों कि कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है क्या, इक्वल, ऑल रिस्पेक्ट्स में इक्वल, है ना। चाहे फिर वो शेप हो, है ना, चाहे फिर वो दो फिगर का शेप हो या फिर साइज हो, किसी चीज़ का मतलब इक्वल, है ना। जैसे दो चीज़ है, जैसे मान के चलिए स्क्वायर है, ये दोनों अगर इक्वल शेप है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। समझ गए। चलिए उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, अगला है अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट हम बोलेंगे, ये जैसे एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल हो गया। इस दो ट्रायंगल को हम तब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट जब एक ट्रायंगल दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाए, मतलब इसके ऊपर एग्जैक्टली इसको कवर कर ले। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल रखेंगे और इसको पूरी तरीक़ा से कवर कर लेगा, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला जैसे देखिए दोस्तों फिगर, जैसे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसको देखिए दोस्तों आप लोग, अगर इसको एक को दूसरे के ऊपर सुपरपोज किया जाए, दूसरे के ऊपर डाला जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, एकदम आराम से इसको कवर कर लेगा, एग्जैक्टली फुल्ली कवर कर लेगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए, इसमें 1 और 4 को आप लोग देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा, लेकिन 2 और 3 जो होगा ये नहीं है ना। और 1 और 4 क्या है, 2 और 3 का देखिएगा दोस्तों, 2 और 3 को क्या है, इसके ऊपर इसमें डालेंगे तो क्या हमको लगता है ये ऐसे रहेगा, है ना, इसके ऊपर ढकेगा नहीं। लेकिन 1 और 4 जो होगा वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ढक लेगा, तो 1 जो होगा वो क्या होगा, 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला अब हम लोग कुछ बात करते हैं। अगला क्या है दोस्तों, नाउ विच ऑफ दिस ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इन फिगर 7.41। मतलब ये जो 7.4 का फिगर है, ये इसमें जो ये वाला 1 वाला फिगर है, ये 1 इन चारों में से किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कट आउट ईच ऑफ दिस ट्रायंगल फ्रॉम फिगर 7.42 to 5 and turn them around and try to cover triangle ABC. Observe that triangle in figure 7.4, 1, 3 और to 5, 1, 3 and 4 are congruent। मतलब दोस्तों बोल रहा है कि इन चारों को 2 से लेकर 5 तक, इन 2 से 5 तक के फिगर को क्या कीजिए आप लोग, इधर उसको मतलब इसको ये मतलब अराउंड कीजिए, है ना, इसको घुमाइए फिराइए, है ना, किसी भी तरीक़ा से इस पर रखिए। अगर इन चारों में से कोई जो भी होगा, और इन चारों में से कोई भी
मतलब जो भी इसके ऊपर सुपरपोज हो जाएगा, मतलब इसको पूरी तरीक़ा से ढक लेगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा है ना, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीन वो जो है दोस्तों, इसके ऊपर आप लोग रखिएगा इसको, इसके मतलब ऐसे घुमा के, जैसे ये ऐसे है तो इसको आप लोग को ऐसे घुमाना है ना, इसको क्या करना है आप लोगों को, ऐसे घुमाना है। फिर उसके बाद इन तीनों को रखिएगा इस पर, तो ये कवर कर लेगा। इसका मतलब ये तीनों जो होगा ये 1 के कॉन्वेंट होगा, और 5 नहीं होगा। क्यों दोस्तों, जैसा देखिए इसको गौर से, 5 क्यों नहीं होगा, देखिए पहला में एक जो ए बी है साइड वो 4.5 है, एक 4 है और एक 5 सेंटीमीटर का है, और इसमें तीनों 5-5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इन सब में देख लीजिए 4, 4.5 और 5, देखिए 4, 4.5 और 5, 4, 4.5 और 5, तो मतलब इसको क्या करेंगे, घुमा के डालेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका तो तीनों 5 सेंटीमीटर का है, तो ये कैसे होगा, इसको रखने पर ये नहीं ढकेगा। तो इसीलिए ये दोनों, ये 2 है ना, ये 2, 3 और 4 है ना, ये तीनों क्या करेगा, इसके ऊपर ढक लेगा। यानी ये तीनों जो होगा 2, 3 और 4 1 का कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन 5 जो होगा वो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस फिगर के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे। अब अगला, अब देखिए दोस्तों, अब सवाल है कि अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल पी क्यू आर इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू दे देंगे और उसके ऊपर से ये साइन दे देंगे। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट। तो समझ गए बात को। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और, अब इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये पी क्यू आर है। चलिए तो अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल बी सी ए और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जो लिखा हुआ है दोस्तों वही होगा, है ना, और किसी और तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब दोस्तों कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि इसका सारा चीज़ इक्वल, जैसे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसका जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, और ए बी साइड जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, ए सी साइड जो होगा वो क्या किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा, और बी सी साइड जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये तो हो गया। चलिए अब दोस्तों, अब मान के चलिए किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज़ नेसेसरी टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग्स ऑफ वर्टिसेस करेक्टली, ये हो गया। नोट दैट इन कॉन्वेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब मान के चलिए कि इसका, मान के चलिए कि दो ट्रायंगल इक्वल है ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका और भी पार्ट्स होगा इक्वल। तो अगर उसको इक्वल लिखेंगे, किसी और पार्ट्स को इक्वल लिखेंगे, तो उसके बगल में CPCT डालेंगे। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको भी दोस्तों देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, अब अगला है कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो क्या क्राइटेरिया होता है देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया SAS, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब इसका दो साइड और उससे इंक्लूड एंगल, पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का भी दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग SAS क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपको मैं इसका एक फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ये दो ट्रायंगल लिए ABC और ये PQR है ना, तो अगर इसका AB इक्वल्स टू PQ हो गया और इसका BC इक्वल्स टू QR हो गया, है ना। अब दो साइड तो हो गया, अब इन दोनों साइड से का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये, और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये, तो यानी कि एंगल B इक्वल्स टू अगर एंगल Q हो गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए। अब दोस्तों जैसे एग्जांपल देखिए, इन फिगर 7.8 OA इक्वल्स टू OB, OD इक्वल्स टू OC है ना, OA इक्वल्स टू OD, ये OD इक्वल्स टू OC है, सॉरी OD इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, OA इक्वल्स टू OB है और OD इक्वल्स टू OC है इस फिगर में। तो हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AOD जो होगा वो BOC के कॉन्ग्रुएंस है, और AD जो है दोस्तों ये BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC में लेते हैं। ये ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC,
इसमें लेते हैं। देखिए दोस्तों ओ ए इक्वस टू सॉरी ओ ए इक्वस टू ओ डी दिया हुआ है और ओ बी ओ डी इक्वस टू ओ सी दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब ये एंगल ए ओ डी है ना दोस्तों, ये एंगल ओ ए डी इक्वस टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दो साइड और उससे इनको देखिए ये दो साइड है ना, ये देखिए दोस्तों ये दो साइड हो गया और इससे इंक्लूडेड एंगल, उसी तरीका से दो साइड हो गया और इससे इंक्लूडेड एंगल हो गया इक्वल। तो अब हम लोग दोस्तों इसको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा वो ट्रायंगल पी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। कहाँ से, किसके द्वारा, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल के द्वारा। उसके बाद दूसरा था दोस्तों कि अब देखिए दोस्तों अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब इसका और भी पार्ट्स इक्वल होगा, इसका मतलब ये इसका इसके बराबर होगा और ये इसका इसके बराबर होगा। तो अब दोस्तों देखिए जरा साहब कि एंगल ओ ए डी इक्वस टू एंगल ओ बी सी है, एंगल ओ ए डी इक्वस टू एंगल ओ बी सी यानी ये है और ये है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको फिर से देखिए, ये एंगल अगर इसके एंगल के बराबर है तो एक तरीका से देखिए दोस्तों ये एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल भी है दोस्तों, है ना। और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये बी सी पैरेलल ए डी है, सॉरी बी सी पैरेलल ए डी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रायंगल सॉरी वो दो लाइन जो है वो पैरेलल है ना। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप लोग समझ गए। अगला देखिए दोस्तों ए बी इज ए लाइन सेगमेंट है ना, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और एल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ़ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल सो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब बोल रहा है कि ये एल जो लाइन है दोस्तों वो क्या कर रहा है, वो एक परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना, वो परपेंडिकुलर है मतलब एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। और दोस्तों और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर है का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये बाइसेक्टर है का मतलब हो गया कि वो 90 डिग्री पे मतलब कट कर रहा है ना, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट सी हो जाएगा, ये हो गया। अब हमको बोल रहा है कि पी जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग कि ट्रायंगल पी सी ए और ट्रायंगल पी सी ए में, मतलब पी सी ए और पी सी बी, इसमें इन दोनों ट्रायंगल में, तो दोस्तों देखिए आप लोग ये अगर बाइसेक्टर है एल लाइन तो सी इसका मिड पॉइंट हो गया और सी मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ए सी इक्वस टू बी सी हो गया, ए सी इक्वस टू बी सी क्योंकि सी मिड पॉइंट है ए बी का। और दोस्तों ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल पी सी ए इक्वस टू एंगल पी सी बी इक्वस टू 90 डिग्री हो जाएगा और ये साइड जो होगा ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो देखिए दोस्तों दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल हो गया इक्वल, यानी कि ये ट्रायंगल दोनों पी सी ए और पी सी बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है एस ए एस रूल के द्वारा, ठीक है। चलिए और जैसे ही दोस्तों ये आपको क्या कहते हैं, ये एक सेकेंड, हाँ तो जैसे दोस्तों ये आपको इक्वल हो गया है ना, एक सेकेंड, हाँ तो दोस्तों जैसे ही ये क्या हो गया, ये इन दोनों ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका और भी पार्ट्स होगा इक्वल, तो यानी कि इसका पी ए और पी बी भी इक्वल होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप पी ए इक्वस टू पी बी, और जैसे ही पी ए इक्वस टू पी बी हो गया इसका मतलब पी इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला, अब अगला है दोस्तों ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या होता है दोस्तों, तो दो ट्रायंगल ले लीजिए, दो ट्रायंगल का क्या होगा दोस्तों, दो ट्रायंगल आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। तो अब दो पहले क्या था एस ए एस में, क्या था एस ए एस में था दो साइड और उससे इंक्लूड एंगल, लेकिन ए एस ए में क्या होगा दोस्तों, दो एंगल और उससे इंक्लूड साइड जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे ये दो ट्रायंगल हम ले लिए, अब दो ट्रायंगल में ये दो एंगल और उससे इंक्लूड साइड, ये दो एंगल और उससे इंक्लूड साइड, ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। और दोस्तों ए एस ए को हम लोग दोस्तों हम लोग इसको ए एस क्राइटेरिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, यानी कि ये ए बी जो है दोस्तों वो सी डी के पैरेलल है और ओ जो है दोस्तों वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल
सॉरी डी ओ सी यानी डी ओ सी इनके कॉन्ग्रुएंस है। और ओ जो है हमको ये भी प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है बीसी का। ओ जो है मिड पॉइंट है बीसी का, यानी बीसी का मिड पॉइंट होगा तो मतलब हमको क्या प्रूव करना है, ओ सी इक्वल टू ओ बी, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी मिलेंगे, ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी इसमें मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ए बी ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ ऐसा दिया हुआ है ना। क्यों दोस्तों ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल भी तो इसका होगा इक्वल, तो इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। उसी तरीक़ा से एंगल ए ओ बी जो है वो डी ओ सी के इक्वल है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और दोस्तों ओ ए और ओ डी ये दोनों जो है दोस्तों इक्वल दिया हुआ। तो जब दिया हुआ है तो ये ए एस से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लोग ओ बी इक्वल टू ओ सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका और भी पार्ट्स जो होगा वो इक्वल होगा, तो सी पी सी टी से जो है दोस्तों कॉन्ग्रुएंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। इसका मतलब वो जो है वो मिड पॉइंट हो गया बी सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी में ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये ए सी जो है दोस्तों वो ए डी के बराबर है। और दोस्तों और ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इन दो एंगल्स जो है ये दोनों एंगल इक्वल है। और दोस्तों तो हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। और बी सी और बी डी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, बी सी और बी डी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे ये बताना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है ना। और दोस्तों आपको ये दोनों ट्रायंगल में ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, ठीक है। और सी ए डी एंगल डी ए बी के बराबर है, एंगल सी ए डी है ना, सी ए बी डी ए बी के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला है कि ये ए बी जो है इसका क्या है, बाइसेक्टर है ना। तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और ये साइड ए बी जो है ये कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से बी सी इक्वल टू बी डी भी हो गया। और जैसे ही बी सी इक्वल टू बी डी हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बोल रहा था कि बी सी और बी डी के बारे में बताने, तो बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी सी डी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी ये चारों क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें ए डी इक्वल टू बी सी है, यानी ए डी इक्वल टू क्या है, ये बी सी है। और एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के बराबर है, एंगल डी ए बी यानी ये एंगल सी बी ए यानी कि इस एंगल के बराबर है। तो हमको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो हमको क्या प्रूव करना है दोस्तों कि ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी जो है दोस्तों वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, तो वो कॉन्ग्रुएंस बी ए सी के करना है, बी ए और सी, मतलब इन दो ट्रायंगल। और कौन सा दोस्तों, ये एक तो ये ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल हो गया दोस्तों ये और ये। समझ गए दोस्तों। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं। उसके बाद बी डी जो है वो ए सी के बराबर ये भी करना है, और एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के बराबर करना है। तो दोस्तों आप लोग ट्रायंगल ए बी सी और बी ए सी लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी है ना। और उसके बाद दोस्तों कौन सा लेंगे, ट्रायंगल बी ए सी। ए बी सी तो ले लिए, अब बी ए डी लेंगे, यहाँ डी होगा दोस्तों, बी ए डी लेंगे। तो ए बी सी और बी ए डी ये तीनों दोनों। इसमें दोस्तों देखिए ए डी बी सी के बराबर है, और दोस्तों ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल बी डी ए बी जो है दोस्तों, एंगल डी ए बी वो एंगल ए बी सी के बराबर है, यानी कि सी बी ए के बराबर है। और ए बी जो है दोस्तों वो उसमें कॉमन है। ए बी कौन सा दोस्तों, ये ए बी जो है दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कैसे कॉमन है इसको फिर से देखिए। एक ट्रायंगल हम लिए हैं ऐसे, ये है एक ट्रायंगल, ये है दोस्तों ये ए और ये बी और ये सी, और इसी में है दोस्तों ये ए बी और ये डी था, ए बी डी और ए बी सी। तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसमें देखिए दोस्तों ये ए बी जो है वो कॉमन है। चलिए तो अब कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये एस से ट्रायंगल ए बी डी जो हो गया बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से बी डी जो है वो ए सी के बराबर हो गया। और जैसे ही ये हो गया तो अब सी पी सी टी से इसका एंगल भी एंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के बराबर हो, ठीक है। चलिए अगला,
अगला है दोस्तों कि ए डी और बी सी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। ए डी और बी सी, ये ए डी कहाँ गया, ए डी और बी सी, इस पे जो है ये ए बी, ये क्या है, ये इक्वल, मतलब ये इक्वल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। आ गया, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, इसका मतलब ओ बी इक्वस टू ओ ए हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी। बी ओ सी है ना, कौन कौन ट्रायंगल लेने हैं देखिए दोस्तों, ट्रायंगल बी ओ सी, ओ और सी और ए ओ डी, ये ए, ये ओ और ये डी, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बी एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी के बराबर है, एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी के बराबर है, कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और बी सी जो है वो ए डी के बराबर दिया हुआ है दोस्तों, ये बी सी और ये ए डी जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बराबर है। और एंगल बी ओ सी जो है ये तो बता ही दिए हम कि बी ओ सी और ए ओ डी जो है वो अपोजिट एंगल से बराबर हो गया, ठीक है। और दोस्तों एक सेकेंड, और एक यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए हैं, एक एंगल होगा यहाँ पे, ये इसको काट लीजिएगा, इसके जगह पर लिख लीजिएगा एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी दोस्तों वो एंगल सी बी ओ है ना, एंगल सी बी ओ बराबर है कितना है, 90 डिग्री, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। तो अब क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ ए डी के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब सी पी सी टी से ओ बी ओ ए के इक्वस्ट हो जाएगा, है ना, ओ बी ओ ए के इक्वस्ट हो जाएगा। और जैसे ही ओ बी ओ ए के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए, और जैसे ही अब हम लोग, अब ओ मिड पॉइंट हो गया इसका, अब देखिए दोस्तों, अब ये जैसे ओ इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब डीसी को भी तो ये ए बी, मतलब ये डीसी को भी तो ए बी आपको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा काट रहा है, तब ना ये ओ, ये दोस्तों ओ बी जो है वो ओ डी ए ओ ए के बराबर होगा। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल और एम ये दोस्तों दो पैरेलल लाइन है ना, और पी और क्यू भी दोस्तों ये पैरेलल लाइन है ना, और दोनों जो है दोस्तों एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो सबसे पहले दोस्तों पी और क्यू पैरेलल है, ठीक है, पी और क्यू क्या है दोस्तों, पैरेलल है, और ए सी जो है दोस्तों वो ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी इक्वल टू डी सी ए हो जाएगा, एंगल बी ए सी है ना, और एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए ये हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब एल और एम दोस्तों ये भी पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी सी ए, ये दोस्तों ये एंगल बी सी ए, ये एंगल बी सी ए, ये एंगल इस ट्रायंगल डी ए सी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ट्रायंगल डी ए सी के बराबर होगा। तो अब जैसे हो गया, ये दोनों हो गया। और दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में देखते हैं, है ना, ट्रायंगल ए बी सी देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, इस ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल बी ए सी इक्वस टू एंगल बी ए सी इक्वस टू एंगल डी सी ए है, एंगल बी ए सी इक्वस टू एंगल डी सी ए ये है ना, और सी ए इक्वस टू ए सी, यानी कि ये जो सी ए है दोस्तों ये कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंस से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, है ना, और बी कोई पॉइंट है ऑन एल पे। देखिए आप लोग इस पे समझिए कि लाइन एल जो है दोस्तों, ये लाइन है ना, ये लाइन ये क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। देखिए एंगल ए ये हो गया दोस्तों एंगल ए, और इसका बाइसेक्टर ये है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म ए, बी पी और बी क्यू, ये देखिए दोस्तों ये बी पी इस पर परपेंडिकुलर है और ये बी क्यू जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। तो अब हमको प्रूव करना है दोस्तों ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए पी बी ट्रायंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंस है ये दोस्तों, ये ए पी बी और ए क्यू बी ये हमको बताना है, और बी पी इक्वस टू बी क्यू बताना है, ये बी पी इक्वस टू बी क्यू बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एल जो है दोस्तों वो क्या है, क्यू ए पी का, ये क्यू ए पी एंगल का एल क्या है, बाइसेक्टर है, तो यहाँ से दोस्तों क्यू ए बी इक्वस टू बी ए पी हो जाएगा,
है ना, एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल डी ए पी या पी ए बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एंगल क्यू इक्वल टू ये एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल ए बी क्यू कहाँ है दोस्तों, ए बी क्यू इक्वल टू ए बी पी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल अगर हो गया, ये 90 हो गया और ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। इसीलिए ये भी दोस्तों, ये एंगल भी, एंगल क्यू और एंगल पी भी जो होगा वो इक्वल होगा। और जब ये तीनों एंगल हो गया इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी जो है दोस्तों, वो ए एस ए से क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों दोस्तों, एक चीज़ और देखिएगा इसमें कि ये एक एंगल ये लिए, एक एंगल ये लिए, एक एंगल ये और एक ले लीजिए ए बी जो है दोस्तों, दोनों में कॉमन भी है, तो एस ए एस या ए एस ए हो गया, है ना। तो ए एस ए से दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो सी पी सी टी से बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर हो जाएगा, और जब बी पी बी क्यू के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, बी जो होगा वो एंगल ए के इक्वी डिस्टेंस पर अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसको भी समझ में होंगे। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, कि इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल्स टू ए, ये दोस्तों देखिए ए सी इक्वल्स टू ए, ये दोस्तों ये अच्छा से देखिए दोस्तों, ये ए सी जो है दोस्तों ये ए के इक्वल है, और दोस्तों ए बी जो है दोस्तों ए डी के बराबर है, ए बी जो है दोस्तों वो ए डी के बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और एंगल बी ए डी, अब दोस्तों देखिए एंगल बी ए डी और ई ए सी बराबर है, एंगल बी ए डी है ना, ये एंगल आ गया, ये एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी यानी कि ये एंगल है ना, ये भी इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि बी सी जो है वो डी ई के बराबर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों की बी ए डी और ई ए सी बराबर है ना, एंगल बी ए डी और ई ए सी जो है दोस्तों ये बराबर है, और एंगल डी ए सी जो है, अब दोस्तों अब देखिए इसमें क्या किए हैं, अब इस एंगल में डी, एंगल डी ए सी जो है दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों ऐड करने पर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब दोस्तों देखिए बी ए डी और एंगल डी ए सी इसको जोड़िए, तो एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी और एंगल डी ए सी इसको जोड़ेंगे, और उसी तरीक़ा से इस एंगल को में भी इसको जोड़ेंगे, है ना, मतलब दोनों एंगल में ये वाला पोर्शन जोड़ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जोड़ेंगे, तो दोस्तों एंगल बी ए सी एंगल डी ए ई के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और ए डी ई में देखते हैं, ए बी सी और ए ई सी, है ना, नहीं ए बी सी और ए डी ई इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एंगल बी ए सी एंगल डी ए ई के बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ पर बताएं कैसे, और ए बी भी ए डी के बराबर दिया हुआ है, और ए सी भी ए ई के बराबर दिया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और सी पी सी टी से यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बी सी जो है वो डी ई के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है पी पे, है ना, ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट, है ना, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसका पी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी ए पी जो है वो ए बी के बराबर है, और डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। क्या दोस्तों, डी और ई जो है दोस्तों, ये देखिए ये डी और ई जो है ये दोनों जो है पॉइंट जो है वो ए बी के सेम साइड में, मतलब इसी साइड में है, ठीक है, और एंगल बी ए डी एंगल ए बी ई के बराबर है, एंगल बी ए डी ये एंगल है ना किसके बराबर है, एंगल किसके बराबर है, एंगल ए बी ई यानी कि इस एंगल के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और कौन सा एंगल है, एंगल ई पी ए और डी पी वी भी बराबर है, एंगल ई पी ए यानी कि ये एंगल और एक ये एंगल भी बराबर है। तो हमको बताना है कि ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई ए पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा और ए डी बी ई के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा। और क्या है दोस्तों, अब दोस्तों ई पी एंगल ई पी ए, ये एंगल ई पी ए है ना, और ये एंगल ई पी डी के बराबर है, एंगल ई पी डी के बराबर है, ई पी बी के बराबर है ना, ये दोनों एंगल बराबर है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में एंगल ई पी डी को ऐड करते हैं, यानी ई पी डी इस एंगल को इन दोनों एंगल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों एंगल में इस एंगल को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपको एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल ई पी बी, है ना। देखिए कौन सी हो जाएगा,
एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी और एंगल ई पी बी, ये हो जाएगा, है ना, यानी बी पी। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी। कौन कौन? ट्रायंगल डी ए पी, है ना, ये देखिए फिर से एंगल ट्रायंगल डी ए और पी, और कौन सा ले रहे हैं? ई बी पी, ये ई और ये बी और ये पी, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? पहले तो एंगल पी ए डी इक्वस टू पी बी ई है। पी ए डी कहाँ गया? पी ए डी इक्वस टू पी बी ई ऐसा दिया हुआ है ना, गिवन है। चलिए उसके बाद ए पी जो है वो बी पी के बराबर है ना, ऊपर में हम लोग बताए भी है दोस्तों, ए पी इक्वस टू बी पी, देखिए ये भी बराबर है। और डी पी ए, एंगल डी पी ए इक्वस टू एंगल ई पी बी, ऐसा भी हम लोग ऐसा ऊपर में प्रूव किए हैं, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपको दो एंगल और एक साइड, है ना। तो यहाँ से ए एस ए प्रॉपर्टी से एंगल ट्रायंगल डी ए पी ट्रायंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो दोस्तों सी पी सी टी से, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ए डी जो होगा वो पी ई के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है दोस्तों? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी, है ना। ये एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और सी जो है दोस्तों ये सी पे 90 डिग्री है, मतलब सी पे 90 डिग्री बन रहा है। और एम जो है दोस्तों मिड पॉइंट है ए बी हाइपोटेनस का, ए बी हाइपोटेनस हुआ, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसका मतलब क्या हो गया कि बी एम और ए, सॉरी बी एम और ये ए, एक सेकेंड, ये दोस्तों ये बी एम और ये ए एम जो होगा वो इक्वल हो गया। चलिए उसके बाद सी जो है दोस्तों वो मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वस टू सी एम, ये डी एम इक्वस टू सी एम, है ना, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट बी, है ना। अब डी और बी को जो है वो ज्वाइंट किया है, डी और बी इसको मिला दिया, ठीक है। और उसी तरीक़ा से ये तो मिला हुआ है ये, है ना। तो उसके बाद हमको क्या बताना है कि ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। और डी बी सी जो है वो राइट एंगल ऐसा प्रूव करना है, डी बी सी मतलब ये तो दिया हुआ था कि है और हमको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या प्रूव करना है कि डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, डी बी सी दोस्तों डी बी सी यानी कि ये ट्रायंगल और ए सी बी यानी कि ये ए सी बी यानी कि ये ट्रायंगल, है ना, ये और एक ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस करना है। और उसके बाद सी एम जो होगा वो हाफ ए बी होगा, यानी कि ये सी एम कहाँ गया? ये सी एम जो होगा वो ए बी का आधा है, ये बताना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से बी एम इक्वस टू ए एम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए एम सी और एक बी एम डी, ए एम सी यानी कि ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों सी एम और डी एम बराबर है ना, सी एम कहाँ गया? सी एम डी एम के बराबर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ए एम सी और एंगल बी एम डी, ए एम सी ये ट्रायंगल ये एंगल और डी एम बी यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल दोस्तों इक्वल है कहाँ से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला, उसके बाद कहाँ गया? और उसके बाद ए एम और बी एम भी जो है वो इक्वल है, ए एम और बी एम ये भी इक्वल है, ऐसा भी हम लोग ऊपर में प्रूव किए। तो दोस्तों ये भी एस ए एस से क्या हो गया? इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी ए एम डी जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगला दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल दोस्तों ये क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो सी पी सी टी से एंगल ए सी एंगल एम बी डी के बराबर हो जाएगा। एंगल एम ए सी एंगल एम बी डी यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इन दोनों एंगल को हम लोग बराबर बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों
कि बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल कर दिए, कहाँ से कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ और देखिए कि ये आपको अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो अल्टरनेट एंगल जब दिखाई देता है इसका मतलब कि ये बी डी जो है वो इसी पैरेलल है ना। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, ए सी और बी डी जो है वो पैरेलल है। चलिए, अब जब ये पैरेलल हो गया तो अब एंगल बी सी ए और एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी सी ए ये एंगल और एंगल डी बी सी और एंगल डी बी सी ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक सेकेंड, जैसे दो पैरेलल लाइन है ना, और ये मान के चलिए कि आपको एक ट्रांसवर्सल कट किया है, तो इसका जो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ऐसा हम प्रूव कर दिए हैं पिछले वीडियो में। जो दोस्त पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उसको पहले देखें, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों कि आ गया, अब ये को इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब हमको बताइए कि ये बी सी ए तो एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अब ये दोनों एंगल मिलके ये एंगल, ये दोस्तों एंगल डी बी ए डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, तो एंगल डी बी सी मतलब ए सी बी की जगह पर अगर 90 रखेंगे तो डी बी सी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री घट जाएगा उधर जाके, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए अगला अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि अब दोस्तों ये ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस है ऊपर प्रूव किए हैं, तो सी पी सी टी से ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ए सी और बी डी के बराबर हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है दोस्तों, अब देखिए आप लोग ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल डी बी सी है ना, ये पूरा ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी है ना, ए सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखिए बी डी इक्वल टू सी ए, अभी तुरंत बताएं कि ये हो जाएगा इक्वल। चलिए उसके बाद ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये बी सी साइड क्या है, ये इक्वल है यानी कि कॉमन है, तो ये भी एस से ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हो तो गया, ये तो तीसरा नंबर तो ये प्रूव करना था ना, तो ये हो गया। अब सी पी सी टी से डी सी भी ए बी के बराबर हो गया है ना, डी सी भी क्या हो गया, ए बी के बराबर हो गया। और जैसे ही डी सी ए बी के बराबर हो गया दोस्तों, तो हमको पता है कि डी एम सी एम के बराबर है, हमको पता है कि ये डी एम सी एम के बराबर है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी, एक चीज़ देखिए आप लोग कि डी एम, एक सेकेंड, डी सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, डी सी इक्वल टू ए बी ऐसा दिया हुआ है, कौन सी, डी सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ नहीं है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो वहाँ से ये हो गया। अब हमको डी सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है और डी एम इक्वल टू सी एम ऐसा दिया हुआ है, तो सी एम इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, सी एम इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए बी नहीं। अब हम लोग को एक चीज़ बताइए कि डी सी इक्वल टू जब ए बी हो गया है ना, डी सी इक्वल टू जब ए बी हो गया, तो एक बात बताइए कि अब हमको डी एम जो है ना, ये डी एम और ये सी एम बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो डी सी, एक सेकेंड आप लोग फिर से देखिए, डी सी इक्वल टू ए बी है, मतलब सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों क्या है दोस्तों, अगर ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों डी सी और ए बी इक्वल है और डी एम और सी एम इक्वल है, तो इसका मतलब ये सी एम को हम इसका आधा लिख सकते हैं। वो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, सी एम जो है वो हाफ ए बी लिखाएगा। कैसे, तो आप लोग देख लीजिए कैसे हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको कैसे प्रूव होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी सी इक्वल टू, एक सेकेंड, डी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है।
अब ए बी को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डी सी को हम लोग डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं। और डी एम सी एम बराबर है तो इसको 2 CM लिख सकते हैं, तो 2 CM इक्वल टू ए बी हो गया। तो अब 2 CM इक्वल टू ए बी हो गया, तो ए सी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर डिवाइड करेगा तो ए बी बटे 2 हो जाएगा। तो यही तो हमको प्रूव करना था ना, 1/2 ए बी, इसको भी लिख सकते हैं 1/2 ए बी। तो इसी तरीक़ा से सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सी एम इक्वल टू ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर कर लीजिएगा सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग पूरा तरीका से अच्छा से समझ गए। जो दोस्त नहीं समझे हैं एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या दोस्तों, अब चैप्टर ये एंड हो गया है। और अब क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। और सब्सक्राइब जो SUBSCRIBE ये सब्सक्राइब वाला बटन होगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और उसके एकदम राइट साइड में एक घंटी का निशान होगा, उसको दबा लीजिएगा। उसको दबाने से क्या होगा दोस्तों, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से।